कोई केंद्र सरकार भी कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है। देखिए, संघ सरकार या कोई भी सरकार है तो उसके तीन अंग है। तीन अंग है तो एक है हमारा कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, विधायिका को हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं और न्यायपालिका को हम लोग जुडिशियरी कहते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा कार्यपालिका है इसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री महोदय है और मंत्री परिषद है। इस लेजिस्लेटिव में संसद है, संसद में सारे एमपी भी होते हैं। हमने यहाँ चिन्ह लगा दिया है। ये संसद में हमारे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, मंत्री लोग भी बैठते हैं और कोई भी कानून बनता है तो उसकी अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति महोदय की भी होती है। तो हम यह देखें, यहाँ ये हम बताएं कि यह जो हमारा नया कार्यपालिका है और विधायिका है, ये दोनों में ये जो इसके जो सदस्य हैं वे मतलब एक ही सदस्य इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। जब ये संसद में बैठते हैं तो विधायिका का काम करते हैं और जब इधर आते हैं अपना मंत्री परिषद की बैठक करते हैं या अपना कोई विभागीय समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में मंत्री परिषद की, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होती है, विभागीय समीक्षा। तो ये लोग उस समय एग्जीक्यूटिव का काम यानी कार्यपालिका का काम करते हैं। अब जो हमारा न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों से उसका कोई जो है ना मतलब कोई जुड़ाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। जो जिला लेवल पर कोर्ट होता है वह हो गया। हमारा जो संसद है उसके दो सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो ये हम लोग जाने की सरकार के अंग। अब देखिए, यह संघ सरकार जो 9th क्लास में पढ़ना है उसमें दिया है कि कोई निर्णय कैसे लिया जाता है, कोई विधेयक कानून कैसे बनता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम यह जाने कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मंत्री या कोई भी संस्था अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता है। उनको निर्णय लेने के लिए एक निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। उस प्रक्रिया से बाहर जाकर के वे चाहे कि हम कोई निर्णय ले ले तो यह कदापि संभव नहीं है। देखिए, हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया है, कानून बनता है तो कैसे बनता है, उस पर थोड़ी सी हम प्रकाश जो है ना इससे डालेंगे। देखिए, मान लें कि कोई विभाग है, हमने शिक्षा विभाग को उदाहरण में लिया है। तो सबसे पहले कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, उस पर अपना विभागीय विचार विमर्श होता है और विभागीय विचार विमर्श के बाद उसका सहमति बनने पर एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। जो प्रस्ताव बनता है उस प्रस्ताव पर विधि विभाग की सहमति होती है। विधि विभाग की सहमति लेने के बाद विधि विभाग यह देखता है कि जो विभागीय प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उसमें कुछ ऐसी बातें तो नहीं है कि जो संविधान के कुछ नियमों के विपरीत हो, संविधान के विपरीत हो। इसलिए विधि विभाग की सहमति जरूरी होती है और विधि विभाग इन सारी चीजों पर विचार करता है और विचार करने के बाद अपनी सहमति देता है। और उस विधि विभाग की सहमति के बाद वित्त विभाग के पास उस प्रस्ताव को भेजना पड़ता है। वित्त विभाग के यहाँ इसलिए भेजते हैं कि कोई भी कानून बनता है तो उस कानून को लागू करने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। तो उस पैसे की पूर्ति कौन करेगा? वित्त विभाग करेगा। पैसा कौन देगा? तो वित्त विभाग देगा। इसलिए वित्त विभाग की भी स्वीकृति ली जाती है कि जितना उसकी राशि है वह वित्त विभाग जो है राशि देने में सक्षम है कि नहीं है। नहीं है तो किस टर्म में देगा, यानी वह इंस्टॉलमेंट करके देगा कि कैसे देगा, उसकी वो सारा खाका तैयार करके वो देता है और वित्त विभाग प्रस्ताव को स्वीकृत करता है। यहाँ से स्वीकृत होने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होती है जिसमें सारे मंत्री लोग होते हैं। प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और उन पर काफी विचार विमर्श होता है। मंत्रियों के बीच काफी चर्चा होती है और चर्चा के बाद उस पर अपनी सहमति लोग देते हैं। जैसे मंत्री परिषद की सहमति मिलती है, पहले ही बात बता दें कि मंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। तो जैसे सहमति मिलने का मतलब कि प्रधानमंत्री की भी सहमति मिल जाना और वह मिल जाती है, तब वह विधेयक बन के तैयार हो जाता है।
और उस विधेयक को संसद में रखा जाता है। जब संसद का सत्र चलता है तो संसद में रखा जाता है। संसद के सारे सदस्य, सभी दल से संबंधित सदस्य जो है ना, उसमें संसद में काफी उस पर चर्चा करते हैं, अपना सुझाव देते हैं, अपना विचार देते हैं। जरूरी पड़ता है तो संसद उसमें कुछ सुधार भी लाती है, संशोधन भी लाती है और उसको अंत में स्वीकृत करती है। जब संसद स्वीकृत कर देती है तो मान लिया जाता है कि वह विधेयक अब कानून बन गया। मात्र एक प्रक्रिया बाकी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति हो ही जाएगी। बहुत कम ऐसा होता है कि संसद के द्वारा पास विधेयक को राष्ट्रपति महोदय जी रोक दिए हों, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं के बराबर होता है। इसलिए संसद से स्वीकृति मिलते ही हमारे लगभग सारे भारतवासी यह मान लेते हैं कि यह विधेयक कानून का रूप ले लिया। ठीक है, अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति जी उसको मंजूर करते हैं और राष्ट्रपति की सिग्नेचर जैसे ही होती है, जैसे ही उनकी मंजूरी होती है, वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है और वह विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं।